प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टार्टेड द फर्स्ट क्लास ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिक सा सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी का बेसिक मतलब है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब सेकंड बात है कि आपकी जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान बनी किससे है? साइकोलॉजी बेसिक सा मतलब है साइकी प्लस लॉग्स। साइकी प्लस लोगस एक लेटिन ग्रीक भाषा से बना हुआ है, यूनानी प्लस ग्रीक भाषा, और जिसको हम क्या बोलते हैं लेटिन भाषा। लेटिन भाषा में साइकी प्लस लोगस से क्या बना है? साइकोलॉजी। लेकिन इंडिया में जो भारत के अंदर है जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का सिंपल सा मतलब है सोल प्लस स्टडी। सोल प्लस स्टडी। सोल का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। आत्मा का मतलब माइंड या थिंकिंग प्रोसेस, कि आपकी माइंड की और जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो क्या होती है। दूसरा, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक सा मतलब था, पहला मतलब है शिक्षा। शिक्षा आपकी कहाँ से निकली है? सिक्स धातु से लिखी है। सिक्स धातु का मतलब सीखना या सिखाना। शिक्षा है जो आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, अंत समय तक चलती रहती है। जैसे आप जन्म लेते हो वहाँ से धीरे धीरे आप शिक्षित होना स्टार्ट हो जाते हो, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने आसपास से शिक्षित होना स्टार्ट हो जाते हो। शिक्षा एक सतत विकास है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन, किसे बोलते हैं इंग्लिश में? एजुकेशन। फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है? थॉर्नडाइक। कौन बोले जाते हैं? थॉर्नडाइक। पाश्चात्य दृष्टिकोण से आपका जो एजुकेशन है, एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब है विकसित करना, एजुसेयर का मतलब है बाहर निकालना, और एजुकेटम का मतलब है शिक्षण भाषा। तो जो आपका एजुकेटम है, ई प्लस ड्यूक, ई का मतलब अंदर से, ड्यूक का मतलब बाहर निकालना। तो एजुकेशन का सिंपल सा मतलब ये है बच्चों के मन के भाव को अंदर से बाहर निकालना। बच्चों के जो मन के अंदर जो भाव है उनको अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा बेसिकली तीन टाइप की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि आपकी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य भी होता है और उसकी परिस्थिति भी होती है। परिस्थिति का मतलब स्थान भी होता है। उद्देश्य, परिस्थिति और स्थान। तो औपचारिक शिक्षा के अंदर आपका बेसिक सा क्या मतलब होता है कि आपकी जो उद्देश्य होता है, औपचारिक शिक्षा के अंदर जो आपका उद्देश्य होता है वो नहीं होता, परिस्थिति होती है। परिस्थिति में जैसे आपकी स्कूली शिक्षा है, उसमें आपकी स्कूल होता है, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? आपकी कोई उद्देश्य नहीं होता और ना ही कोई उसकी परिस्थिति होती है। जैसे जो घर पे जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य तो होता है प्लस उसकी परिस्थिति नहीं होती। जैसे आपका जो पत्राचार है, दूर शिक्षा है, जो आप घर बैठे हुए शिक्षा लेते हो, वो आपकी होती है निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द है उसका उपयोग किया था रुडोल्फ गायल्के जी ने। कब किया था? 1590 में। कब किया था? 1590 में। अब दूसरी बात ये आती है कि साइकोलॉजी जो आपका जो सब्जेक्ट है या जो आपका विषय है वो सबसे पहले कहाँ से निकला था? साइकोलॉजी सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था? दर्शन शास्त्र से अलग किया था, जिसको बोलते हैं मानसिक दर्शन। क्या बोला जाता था? मानसिक दर्शन। लेकिन दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विलियम जेम्स को। और विलियम जेम्स कौन थे? यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक लिखी थी। सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की, वो किसने लिखी थी? विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक है जो बहुत बार आता है हमारा, कि सबसे पहले जो आपका साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान है, प्रयोगशाला में किसने काम किया था? 1879 में
जर्मनी के लिपजिंग शहर में, कहाँ के, जर्मनी के लिपजिंग शहर में सबसे पहले एक प्रयोगशाला बनाई, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई गई। उस प्रयोगशाला को बनाने के लिए किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने। किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने। और कहाँ बनाई गई थी वो, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कहाँ बनाई थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाएगी। कहाँ पे है वो, जर्मनी के अंदर है। जर्मनी में कौन सा शहर है, लिपजिंग शहर है। किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी। और विश्वविद्यालय का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले प्रयोगशाला मतलब प्रायोगिक मनोविज्ञान कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी, प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को सबसे पहले विलियम वुंट ने बनाया था। सेकंड टॉपिक है अब आपकी, कुछ है आपकी डेफिनेशन। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी, मॉर्गन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है। मॉर्गन ने मनोविज्ञान के बारे में बोला है कि मनोविज्ञान मानव व पशु का अध्ययन है। मानव और पशु के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। ये किसने बोला था, मॉर्गन ने। दूसरा था वॉटसन ने क्या बोला था कि मनोविज्ञान है आपका जो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार के धनात्मक विज्ञान को क्या बोलते हैं हम, मनोविज्ञान बोलते हैं। मैकडुगल ने क्या बोला था, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। आचरण और व्यवहार के यथार्थ विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। स्किनर ने क्या बोला था, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन तथा व्यवहार का अध्ययन करना। बहुत सारी प्रतिक्रियाओं, समायोजन और व्यवहार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। स्किनर कौन थे, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया था जिसने सबसे पहले। इसके बाद कौन आए, वुडवर्थ ने क्या बोला, वातावरण के संपर्क में होने वाले आचरण को, वातावरण के संपर्क में होने वाले आचरण को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। अब दूसरा ये है कि मनोविज्ञान की जो हिस्ट्री है, मनोविज्ञान स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो मनोविज्ञान में सबसे पहले आई आत्मा। सबसे पहले बोला गया कि मनोविज्ञान है आपका आत्मा का विज्ञान। कौन सी सदी में बोला गया, 16वीं ईस्वी में बोला गया। किसने बताया आत्मा का विज्ञान, अरस्तु, प्लेटो और डिकार्टे। अरस्तु, प्लेटो और डिकार्टे ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला। किस सदी में बोला गया, 16वीं सदी में बोला गया। अरस्तु ने, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है, अरस्तु ने प्लेट के डकार मार दी। अरस्तु ने प्लेट के डकार मार दी। अब आत्मा का विज्ञान में सबसे पहली दिक्कत ये थी कि आत्मा का विश्लेषण नहीं कर सकते, आत्मा का स्वरूप नहीं बता सकते। तो दूसरी मनोविज्ञान की परिभाषा आई मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया, 17वीं शताब्दी में दिया गया। किसने बताया, पेम्पलोजी, लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। अब इसमें भी दिक्कत क्या है कि मन को हम पढ़ नहीं सकते, मन के स्वरूप को भी हम नहीं बता सकते। सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है कि 18वीं सदी में मनोविज्ञान को बंजर काल कहा जाता है। 18वीं सदी में मनोविज्ञान के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तो बंजर काल, मनोविज्ञान का बंजर काल किसे बोला जाता है, 18वीं सदी को। इसके बाद तीसरा नंबर पाया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब आया, 19वीं सदी में आया। किसने बताया, विलियम वुंट, विलियम जेम्स अली और वाइस। विलियम वुंट, विलियम जेम्स अली और वाइस। इनमें चेतना का विज्ञान बोलते ही एक आदमी चिढ़ गया जिसका नाम था मैकडुगल। क्या नाम था, मैकडुगल ने क्या बोला, चेतना से, जो चेतना का नाम था, चेतना के शब्द से ही चिढ़ गया। उसने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पृष्ठ नंबर 16 के ऊपर चेतना के बारे में बहुत कुछ बोला। इसके बाद जैसे चेतना की बात आई तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है, विलियम वुंट। सिगमंड फ्रायड ने, जैसे हमने बोला था कि मन का विज्ञान होता है, सिगमंड फ्रायड ने बोला कि आपका जो मन है उसके तो 3 टाइप होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन में क्या होता है, जो वर्तमान में है। अर्धचेतन मन क्या होता है, जो आप भूलना चाहते हो।
और अचेतन मन क्या होता है कि आपकी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं। तो चेतन मन आपका होता है 1/10वां भाग, और आपकी जो अचेतन मन होता है वो 9/10वां भाग होता है। इसके बाद सबसे पहली बार आया व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहली बार क्या आया? व्यवहार का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान। ये कब आया था? 20वीं सदी। या इसको क्या बोलते थे? बिहेवियरिज्म। व्यवहार का विज्ञान सबसे किसने दिया? वुडवर्थ ने, मैकडुगल ने, स्किनर ने और वाटसन ने। सबसे ज़्यादा फेमस इनमें कौन हुआ? वाटसन। कौन हुआ? वाटसन। जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे की शांत प्रवृत्ति हो सकती है, किसी की भुलक्कड़ प्रवृत्ति हो सकती है, किसी की नटखट प्रवृत्ति होती है। तो क्या बोले कि जो व्यवहार है, हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोलेंगे। और इस व्यवहार का विज्ञान हमने कब स्टार्ट किया था? 20वीं सदी में। ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसमें कौन कौन से थे? वुडवर्थ, मैकडुगल, स्किनर और वाटसन। अब सिंपल सा ये है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मनोविज्ञान को हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जिसे विलियम वुंट ने दिया, तुलनात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। इसके बाद कुछ टाइप और हैं आपके मनोविज्ञान। किशोरा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान जो जीन पियाजे ने दिया, शिक्षा मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान, और निदानात्मक और उपचारात्मक मनोविज्ञान जो आपकी समस्याओं का पता लगाता है और उपचार करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। थैंक यू वेरी मच।